दुर्योधन को हम मुख्यतः षड्यंत्रकारी कटु वचन बोलने वाले एक खलनायक के रूप में ही जानते हैं, परंतु दुर्योधन के कई ऐसे गुण भी थे जो उसे कभी प्रस्तुत ही नहीं किए। आप भी दुर्योधन का यह पक्ष जानकर चकित हो जाएंगे। दुर्योधन के बारे में वह अनकहे तथ्य जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नंबर 1, दुर्योधन की धर्मपरायणता। दुर्योधन का एक गुण जो सचमुच बहुत प्रभावित करता है वह है उसकी सत्यनिष्ठा, या कहें ईमानदारी। नहीं उस प्रकार की सत्यनिष्ठा नहीं जिस प्रकार की पांडवों ने प्रदर्शित की थी, बल्कि यह उनसे भिन्न थी। दुर्योधन ने अपने जीवन में कई गलतियां की थी। उसने अपने चचेरे भाइयों को मारने की साजिश रची। वह उनकी समृद्धि से ईर्ष्या करता था, जिसके लिए उसने विद क्रीड़ा का आयोजन किया और शकुनी संग षड्यंत्र रचा। उसने अपनी भाभी का अपमान किया था, और यहाँ तक कि 13 साल बाद पांडवों को वचन देने के उपरांत भी उन्हें उनके हिस्से की जमीन वापस देने से इनकार कर दिया था। उसकी असुरक्षा, उसकी ईर्ष्या और सिंहासन के लिए स्वामित्व ने उसे महाभारत महाकाव्य में एक खलनायक बना दिया था। हालांकि एक बात जो अवश्य प्रभावित करती है वह यह है कि दुर्योधन ने कभी भी अच्छा होने का दिखावा नहीं किया। उसने गलतियां की थी, लेकिन उसने कभी भी उन्हें सही ठहराने या धर्म की परिभाषा हो के पीछे छिपाने का प्रयास नहीं किया। वह जो था वह उसे दिखाने से कभी भी पीछे नहीं हटता था। दिखावा करना उसकी शैली नहीं थी। नंबर 2, कर्ण के प्रति उसकी निष्ठा प्रशंसनीय थी। हालांकि उसने अर्जुन का मुकाबला करने के लिए ही कर्ण जैसे महारथी को अपने पक्ष में लिया। सर्वप्रथम दुर्योधन ने राजनीतिक मंशा से ही कर्ण से मित्रता की थी, लेकिन समय बीतने के साथ उनका समीकरण धीरे धीरे महान मित्रता में बदलता गया। दुर्योधन का एक और अच्छा गुण था मित्रों के प्रति उसकी निष्ठा। वह कर्ण का सच्चा मित्र था और सदैव उसके वचन का सम्मान करता था। लगातार पराजय के बावजूद कर्ण को दुर्योधन ने कभी अपमानित या दोषी नहीं ठहराया। इसके विपरीत हम देखते हैं कि 17वें दिन कर्ण को अभी तक न मारने पर युधिष्ठिर ने अर्जुन के प्रति अत्यंत कठोर वचनों का प्रयोग किया। महाभारत में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जहां दुर्योधन ने कर्ण को दोषी ठहराया हो। दुर्योधन जिसने अपने मृत भाइयों के लिए एक भी आंसू नहीं बहाया था, वहीं दुर्योधन अपने प्रिय मित्र कर्ण की मृत्यु पर टूट गया। नंबर 3, दुर्योधन असंभाव्य लोगों की प्रतिभा और गुणों की सराहना करना जानता था। दुर्योधन द्वारा कर्ण की प्रतिभा की सराहना सर्वविदित है। हालांकि वह एकमात्र उदाहरण नहीं है। पांडवों के प्रति उसकी घृणा भले ही अंधी रही हो, लेकिन इस कारण ने उसे उनकी पत्नी द्रौपदी की सराहना करने से नहीं रोका। यह तथ्य बहुतों को नहीं पता। यह लोकप्रिय धारणा है कि दुर्योधन द्रौपदी से घृणा करता था, जैसा कि अधिकतर प्रस्तुतियों में दिखाया जाता है, लेकिन वास्तविकता काफी भिन्न है। पहला उदाहरण, राजसूय यज्ञ के दौरान दुर्योधन एक महान साम्राज्ञी होने के लिए द्रौपदी की प्रशंसा की थी और कहा था कि कैसे वह किसी भी वर्ग की चिंता किए बिना सभी की सेवा करती है। यज्ञ सेनी स्वयं भोजन न करके प्रतिदिन यह देखती है कि और बौनों सहित सभी लोगों ने भोजन किया है या नहीं। दूसरा उदाहरण, 13 साल के निर्वासन के बाद उन्होंने पांडवों को जमीन वापस देने से मना कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि पांडवों ने अपना वचन पूरा नहीं किया है, और उन्हें स्मरण करवाया कि वह अकेली उनकी पत्नी द्रौपदी ही थी जिसने विरोध करने का साहस दिखाया, जबकि उसके 5 पति द्विज सभा में मूर्खों की तरह चुपचाप बैठे थे। दुर्योधन पांडवों से कहता है, तुम रोते बिलखते रह गए और मैंने 13 वर्षों तक तुम्हारा राज्य भोगा। अब भाइयों सहित तुम्हारा वध करके आगे भी मैं ही इस राज्य का शासन करूंगा। गदाधारी भीमसेन अथवा गांडीवधारी अर्जुन ने भी उस समय सती साध्वी द्रौपदी का सहारा लिए बिना तुम लोगों का दास भाव से उद्धार न हो सका। तुम सब लोग अमनुष्यचित 3 दशा को प्राप्त हो दास भाव में स्थित थे। उस समय द्रुपद तुम्हारी कृष्णा ने ही दासता के संकट में पड़े हुए तुम सब लोगों को छुड़ाया था। मैंने जो उन दिनों तुम लोगों को यह नपुंसक कहा था वह ठीक ही निकला। नंबर 4, दुर्योधन बहुत अच्छा छात्र तथा बलराम जी के बहुत निकट। वो एक महान गदा योद्धा था जो भीम से भी अधिक कुशल था। अपने समस्त जीवन में पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के बावजूद उसने युद्ध में एक योद्धा के रूप में अद्भुत निष्पक्षता दिखाई थी। संभवतः एक अभिमन्यु की मृत्यु को छोड़कर भीम के साथ हुए उसके अंतिम युद्ध में तो भीम के लिए भी उसे हराना असंभव हो गया था। अगर श्री कृष्ण सहायता न करते तो परिणाम कुछ और भी हो सकता था। बलराम ने युद्ध में कपटपूर्ण युक्तियों का उपयोग करने के कारण
भीम को श्राप दिया था और दुर्योधन को उच्च आत्मा वाला योद्धा बताया था। बलराम जी बोले थे कि राजा दुर्योधन को अधर्म पूर्वक मारकर पांडु पुत्र भीमसेन ने इस संसार में कपटपूर्ण युद्ध करने वाले योद्धा के रूप में विख्यात हो। दुर्योधन सरलता से युद्ध कर रहा था, उस अवस्था में मारा गया है, अतः वह सनातन सदगति को प्राप्त हो। श्री कृष्ण ने भी आगे चलकर यह स्वीकारा था। नंबर 5, अधिकांश लोगों के विश्वास के विपरीत युद्ध के अंत में दूसरों के साथ साथ दुर्योधन को भी अपनी गलतियों का पश्चाताप हुआ था और महाभारत में भी यह वर्णित है। महाभारत के कर्ण पर्व के प्रथम अध्याय के अनुसार द्रोणाचार्य के मारे जाने पर दुर्योधन आदि राजाओं का मन अत्यंत आकुल हो गया था। विशेषतः सुतपुत्र कर्ण, राजा दुर्योधन, दुशासन तथा शकुनी, ये चारों उस रात को दुर्योधन के ही शिविर में रहे और महात्मा पांडवों को उन्होंने बड़े बड़े क्लेश दिए थे। उसका चिंतन करते रहे। द्वित क्रीड़ा के समय जो द्रुपद कुमारी कृष्णा को सभा में लाया गया और उसे सर्वथा क्लेश पहुंचाया गया, उसका बारंबार स्मरण करके वे शोक मग्न हो जाते। चिंतन करते करते उनकी वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत हुई। नंबर 6, वह एक सच्चा क्षत्रिय था और इसे देवताओं और अन्य जातियों ने भी स्वीकारा था। महाभारत के 16वें पर्व अध्याय 61 में जब मृत्यु के ठीक पहले श्री कृष्ण दुर्योधन से आक्षेप युक्त वचन कह रहे थे, तब दुर्योधन ने कहा था, मैंने विधि पूर्वक अध्ययन किया, दान दिए, समुद्रों सहित पृथ्वी का शासन किया, मेरे समान उत्तम अंत किसका हुआ जो दूसरे राजाओं के लिए भी दुर्लभ है। वे देवताओं को भी सुलभ होने वाले मानव भोग मुझे प्राप्त हुए। मैंने उत्तम ऐश्वर्य पा लिया है। मैं सुहृदय और सेवकों सहित स्वर्ग लोक में जाऊंगा और तुम लोग भग्न मनोरथ होकर शोचनीय जीवन बिताते रहो। दुर्योधन की यह बात पूरी होते ही उसके ऊपर पवित्र सुगंध वाले पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अत्यंत मनोहर बाजे बजाने लगे और अप्सराएं राजा दुर्योधन के सूर्य संबंधित गीत गाने लगे। उस समय सिद्धगण बोल उठे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सारी दिशाओं में प्रकाश छा गया। श्री कृष्ण आदि सब लोग यह अद्भुत बातें और दुर्योधन की यह पूजा देखकर लज्जित हुए। आगे वहां श्री कृष्ण पांडवों से बोले, यह दुर्योधन अत्यंत शीघ्रतापूर्वक अस्त्र शस्त्र चलाने वाला था, अतः इसे कोई जीत नहीं सकता था। यह राजा दुर्योधन अथवा वे भीष्म आदि सभी महाधनुर्धर महारथी कभी धर्म युद्ध के द्वारा नहीं मारे जा सकते थे। आप लोगों का हित चाहते हुए ही मैंने बार बार माया का प्रयोग करके अनेक उपायों से युद्ध स्थल में उन सब का वध किया। अंत में हम यही कह सकते हैं कि दुर्योधन का व्यक्तित्व करिश्माई था और वह कई लोगों से बड़ी सरलता से मित्रता कर सकता था। उसका एकमात्र मित्र केवल कर्ण ही नहीं था, बल्कि कई अन्य लोग भी उसके मित्र थे। हस्तिनापुर में ब्राह्मण जाति सहित अन्य सभी जातियां उसके शासन में बहुत खुशहाल थी। उसने अपनी सेवाओं से महान ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न किया। बुराइयों के साथ साथ उसमें कई अच्छे गुण भी थे। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संस्कृति दुनिया।